पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ होने को है, कुछ ज़्यादा वक्त या ज़्यादा दिन बाकी नहीं बचे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल तमाम टीमें मुख्तलिफ़ मकामात पर तैयारियां कर रही हैं, ट्रेनिंग सेशन हो रहे हैं, खिलाड़ियों की वीडियोस बन रही हैं, अपने ख़यालात का इजहार कर रहे हैं, पुरजोश भी हैं खिलाड़ी। कोयटा में एक बड़ी तब्दीली आई है और वहाँ पर सरफराज अहमद की जगह पर रैली रोसू जो हैं उन्हें कप्तान बनाया गया है। किस हद तक ये तब्दीली कारगर साबित हो सकती है और कितना मुश्किल होगा ये नदीम उमर साहब के लिए, जो कि कोयटा के मालिक हैं और उनका बड़ा बहुत जज्बाती वाबस्तगी रही है सरफराज अहमद के साथ। लेकिन अब ये तब्दीली क्या वाकई कोयटा के लिए नताइज में भी तब्दीली का बायस बन सकती है? सरफराज अहमद के लिए कितना मुश्किल होगा कि वो बहसीत कप्तान जिस टीम का हिस्सा रहे 8 बरस तक, बहसीत खिलाड़ी उन्हें खेलना पड़ेगा। वैसे तो उनका करियर इस हवाले से बहुत शानदार है, उन्हें एक जंगजू खिलाड़ी कहा जाता है, हिम्मत नहीं हारने वाले खिलाड़ी की हैसियत से उनकी पहचान है। किस तरीके से वो इस सीज़न में अपनी टीम के लिए काम आएंगे, उसके साथ साथ जहाँ तक ताल्लुक़ पाकिस्तान सुपर लीग की तैयारियों के हवाले से है, मुख्तलिफ़ चीज़ें इस हवाले से सामने आती हैं कि इस मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उतना ज़्यादा मुतहर्रिक नहीं रहा है। फिर साथ ही साथ क्या वाकई इस बरस जब हमने वर्ल्ड T20 चैम्पियनशिप में भी हिस्सा लेना है, क्या वाकई हम उन खिलाड़ियों से जो कि पाकिस्तान की टीम का हिस्सा हो सकते हैं उनकी निशानदेही कर सकते हैं, या हम ऐसा प्लेयर्स का पूल तैयार कर सकते हैं जिनको हम PSL के बाद वर्ल्ड कप तक उनके ऊपर काम कर पाएँ। वो खिलाड़ी जो कमबैक करना चाहते हैं पाकिस्तान टीम के लिए, ये टूर्नामेंट उनके लिए बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। वो पाकिस्तान के खिलाड़ी जिनकी फॉर्म अच्छी नहीं है बैटिंग की, जिनका रिदम अच्छा नहीं है बॉलिंग का, उनके लिए भी ये टूर्नामेंट बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। अपने मैदानों पर अपने शायकीन के सामने अगर उन्हें खेलने का मौका मिलता है तो क्या वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके साथ साथ एक मरतबा फिर बड़ी गर्मा गर्म खबर है कि LCCA जो कि लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के ग्राउंड है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद एक नए मनसूबे के साथ, पुराना मनसूबा है, नए अल्फाज हैं कि उनको NCA की हुदूद में शामिल कर लिया जाएगा। इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। सरफराज अहमद कप्तानी से हटे हैं, आप समझते हैं कि ये खालिस्तान कारकर्दगी की बुनियाद पर यह फ़ैसला हुआ है और उनकी कारकर्दगी ऐसी थी बहसीत कप्तान के वो नताइज बेहतर देने में नाकाम रहे थे? क्या वाकई एक मुश्किल फ़ैसला भी आपके ख्याल में हो सकता है उनकी टीम मैनेजमेंट के लिए? देखिए, उनके सीनियर प्लेयर हैं, उनके बड़े ट्रस्टेड कप्तान रहे हैं और टाइटल भी जीता, फाइनल भी खेले, तो उनकी सर्विसेज तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक टाइम आता है हर बंदे के करियर में जब चीज़ें मूव ऑन करती हैं और आपकी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड जो होती है वो नहीं हो रही होती, तो फिर टीमें सोचती हैं कि किस तरह अपने आप को बेहतर करना है। तो जब से PSL दुबई से बाहर गई है उनके वो रिजल्ट नहीं रहे, उनकी जो भी स्ट्रेटजीज रही हैं वो कामयाब नहीं हुई उसके बाद। तो आई थिंक नाउ दे हैव स्टार्टेड टू थिंक डिफरेंटली और ऑब्वियसली डिफरेंट स्ट्रेटेजाइज करना और डिफरेंटली सोचना, तो उसमें फ्रेश लीडरशिप भी करामत साबित हो सकती है चेंज के लिए। ठीक है। अच्छा, ये कितना मुश्किल होता है भट्ट साहब किसी एक कप्तान के लिए बहसीत खिलाड़ी खेलना, जब आप 8 बरस तक एक तवील वक्त है फ्रेंचाइज क्रिकेट में अगर आप कप्तानी कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि खिलाड़ी इससे उनको अपनी बेहतर सलाहियतों से फ़ायदा उठाने में मौका मिलता है या फिर मज़ीद दबाव भी आ जाता है इस तरह के फ़ैसलों के बाद? देखिए, वैसे ये बड़े बड़े प्लेयर खेलते भी हैं। विराट कोहली अपनी कप्तानी के बाद अभी तक खेल रहे हैं और भी दुनिया में इस तरह की मिसालें हैं। तो कोप अप करना पड़ता है और इतना कोई मुश्किल नहीं है अगर आपने बहुत कोई दिल से लगाती है चीज हमेशा के लिए, तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, बंदा खुद भी नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको इतना वो कोई ऐसी चीज बना लेना चाहिए कि जिसके बगैर आप अपनी रूटीन और अपना खेलना पूरा ना कर सकें। ठीक है। सलमान साहब, ये बताइएगा कि ये वाला जो एडिशन है पाकिस्तान सुपर लीग का, इसके चंद हफ्तों के बाद या 2-3 माह के बाद पाकिस्तान ने जाना है वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो आप समझते हैं कि ये वाले जो मैचेस होंगे ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के लिए या कोई भी थिंक टैंक अगर पाकिस्तान का है उसको अपने प्लेयर्स की निशानदेही में, उनको शनाख्त करने में, उनके मुस्तकबिल का फ़ैसला करने में अहम किरदार अदा कर सकता है कि इस तरीके से हम वर्ल्ड कप की तैयारियां यहाँ से कुछ ना कुछ कर सकते हैं? देखिए, ऑब्वियसली आगे T20 का वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान की T20 की एंगेजमेंट ज़्यादा है, तो ये PSL वही कह लीजिए कि फॉर्मेट है और एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है प्लेयर्स को देखने के लिए। बहरहाल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म नहीं है,
लेकिन हमारे प्लेयर्स के लिए ये एक मौका है कि वो अपनी उन पोजीशंस पे खेलते हैं अगर जिसमें उनका रोल वर्ल्ड कप वाला है, तो फिर तो उनको इसका फायदा होगा। अब अगर किसी ने वर्ल्ड कप में 5वें 6वें नंबर पे खेलना और इसमें ओपन करता है, तो वो फिर पाकिस्तान टीम के लिए तैयारी नहीं कर रहा है, वो तो फिर अपनी बस फ्रेंचाइज को फायदा पहुंचा रहा है। ठीक है। सलमान साहब, ये चंद रोज़ कबल फ़खर जमान ने ये कहा कि वो अपनी फ्रेंचाइज की तरफ से तो ओपन ही करेंगे, लेकिन पाकिस्तान टीम के लिए वो किसी भी नंबर पर खेल सकते हैं। तो जो आपने जिक्र किया अभी कि उन नंबर्स पर अगर खेलते हैं, तो आप समझते हैं कि ये फिर एक कहीं हिकमत अमली का फुकदान है? और अगर एक खिलाड़ी पाकिस्तान टीम के लिए मिडल ऑर्डर में जाता है और अपनी फ्रेंचाइज क्रिकेट में वो ओपन करता है, तो ये सलाहियतों का कहीं ना कहीं हम बेहतर इस्तेमाल से में कामयाब नहीं होते इस किस्म की चीज़ों को जब देखते हैं? तो देखिए, इससे एक चीज़ तो बड़ी प्योरली शो होती है कि हमारा जो डोमेस्टिक सर्किट है और जो हमारी इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है वो आपस में सिंक ही नहीं है, वो पैरेलल है ही नहीं। यानी कि आपने एक बंदे को पीएसएल में नया गेंद कराते रहे और वर्ल्ड कप में जाकर उससे कहीं के डेथ बॉलिंग करे, तो आपका ख्याल है वो कर लेगा? मुश्किल हो। ठीक है, तो ओपनिंग बैट्समैन और 6वें नंबर की बैटिंग की दोनों की अप्रोच का फर्क है। आप माना कि फखर रीजनेबली कामयाब रहे हैं, लेकिन इमीडिएटली आगे वर्ल्ड कप है, वहां पे जाते ही हो सकता है उन्हें रिवर्स स्विंग का सामना करना पड़े। आखिरी 3-4 ओवर में बारी आए, हो सकता है वो अंदर जाए तो स्पिनर लगाओ, और उन कंडीशन में हल्की फुल्की ग्रिप और स्पिन होता भी है। नया बॉल वहां कदरे खेलना इजी है जहां उन्होंने जाना है। तो यहाँ पर वहां अपनी पोजीशन पे ना खेलना जिसमें वर्ल्ड कप खेलना है, इट इज समथिंग दैट डजंट मेक सेंस। उसने तो कह दिया है, जो हो सकता है उसको किसी और उसकी सोच किसी और तरह की उसको सही लगता हो, लेकिन आप इसको अगर क्रिकेटिंग लॉजिक से रिलेट करें तो आप वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, उधर आपने 5वें पे खेलना है, इधर आप ओपन कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट द सेम थिंग। ठीक है। अच्छा भट्ट साहब, एक बड़ी ख़बर है, काफ़ी महीनों से, काफ़ी वक्त से ये क्रिकेट के हलकों में ज़ेर बहस रहती है कि ये लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन की ग्राउंड है, जहाँ पर पाकिस्तान के कप्तान, साबिक़ कप्तान बाबर आजम का क्लब भी वहाँ पर नेट करता है। पाकिस्तान के अजीम खिलाड़ी अब्दुल कादिर मरहूम के नाम पर एक एकेडमी वहाँ पर कायम है। अब्दुल रज़ाक, इमरान नज़ीर, इलाही ब्रादरान का जो क्लब है वो भी PNT जिमखाना वहीं पर प्रैक्टिस होती है, फिर शाइनिंग वाला भी नेट वहीं पर लगता है। तो ये अब सुनने में आ रहा है कि वो ग्राउंड ख़त्म कर दी जाएगी। तो आपके ख्याल में अगर ऐसा होता है, चूँकि काफ़ी वक्त से ये हम सुनने को मिल रहा है, मतलब फिर ये ख़बरें हैं, तो एक ऐसा खेल का मैदान जहाँ पर शहर के सैकड़ों बच्चे और नौजवान क्रिकेटर्स क्रिकेट खेलते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि ये मुश्किलात होंगी, इसका कोई बेहतर हल होना चाहिए? देखिए, एब्सोल्युटली मुश्किलात तो होंगी, वहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स के लिए भी होंगी और प्लेयर्स के लिए भी होंगी। और जाहिर है वो प्लेयर्स जब यहाँ आए हैं तो उन्होंने ये देखा होगा कि ये जगह सूटेबल है, उनके घर के करीब है या उनके तालीमी इदारों के करीब है, उनके माँ बाप का एक्सेस ईजी होगा। तो अगर सडनली ये बहुत सारे बच्चे वहाँ से रिमूव होते हैं तो ना जाने फिर कहाँ खेलेंगे, कहाँ जाएंगे, घर से दूर कितनी दूर जाना पड़ेगा। कई बच्चों को हो सकता है उनके माँ बाप क्रिकेट ही छुड़ा दें, कई लोगों को हो सकता है एक्सेस ही ना मिले। तो ये सारा कुछ कंसिडर करने के बाद जो है ना कि PCB को कुछ उनके लिए कुछ प्लान होना चाहिए ऐसा कि उनकी फर्क ना पड़े। वहाँ पे बड़ी खदमात है। अब्दुल कादिर क्रिकेट अकेडमी से कितने सारे प्लेयर्स जो है पाकिस्तान के डिफरेंट एज ग्रुप्स में गए हैं। नसीम शाह उधर खेलते हैं, बाबर आजम का क्लब साथ है और बाकी क्लबों में भी बड़े बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं। तो जरा ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के अपना प्लान बनाना चाहिए। भट्ट साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नए आए हैं, उन्होंने कुछ तब्दीलियों की भी बात की है। आपके ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट में किस तब्दीली की सबसे फौरी तौर पर फौरी ज़रूरत है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक ही तब्दीली आएगी तो सारा कुछ अपनी जगह पे आना शुरू हो जाए, और वो है मेरिट उनकी। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इन्फ्लुएंशियल फंड्स और सिफारिशें ख़त्म हो जाएंगी ना, तो मेरिट पे लोग आ जाएंगे, तो फिर काम मेरिट पे होगा, कॉम्पिटेंस भी बढ़ जाएगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, ये बताइएगा कि जब हम PSL की बात कर रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी तो मौजूद है, पाकिस्तान टीम का कोई कोचिंग स्टाफ नहीं होगा, तो ये भी आपके ख्याल में हिकमत अमली का फुकदान है कि हमारा कोई कोचिंग स्टाफ नहीं होगा जो इन सारे मुकाबलों को देख पाए? देखिए, कोचिंग स्टाफ आपका नहीं भी होगा तो ये कौन सा मुकाबला लाइव ही देखे तो चलेगा, इसकी सारी रिकॉर्डिंग होगी, इसकी हर चीज होगी। तो कोचिंग स्टाफ जब वंस वो इन प्लेस आएगा तो वो हर चीज का उनका एक्सेस होगा, बल्कि बड़ी दुनिया में लोग इसको देख रहे होंगे। और आई थिंक
कि ये कोई इतना मेजर कंसर्न नहीं है कि कोचिंग स्टाफ नहीं है तो PSL के बाद क्या बने। ठीक है, ये वो कोई छोटे बच्चे नहीं है कि जिनको हर काम कोच ने कराना है, बल्कि जिस तरह के और जितने कोच हमने रखे हैं उनसे बेहतर है कि बगैर कोच के ही आप चलते हैं। भट्ट साहब, ये वाकई बहुत सारे क्रिकेटर्स इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, बैनुल-अक़वामी सतह पर कोच का कितना अहम किरदार होता है, और आप समझते हैं कि वाकई हमें गैर मुल्कियों की तरफ जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो नए चेयरमैन हैं इन्होंने इशारा दिया है कि वो पाकिस्तान से बाहर भी देख सकते हैं। देखें, लेकिन अपने लोगों की भी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। इवन अफगानिस्तान में भी जब कुछ गोरे काम करते हैं ना, तो साथ उसके आउटसाइडर्स के साथ उन्होंने अपने लोगों को भी लगाया हुआ है। हर चीज का जो असिस्टेंट है वो उनका लोकल बंदा है, वो अपने लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, उनको स्टेज पे ला रहे हैं जहाँ पर उन्हें बाहर से रिलाय ना करना पड़े। हम लोग पता नहीं कब जाएंगे, हम अपना लाते हैं तो सिफारशी, बाहर वाला लाते हैं तो हम निकी जैसा बंदा उठा लाते हैं। तो हमारा तो कोई काम ही मेरिट पे नहीं है, जब मेरिट पे आएंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सलमान भट्ट साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपने ख्यालात का इजहार किया।